उत्तर पूर्व मुंबई महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ने विक्रोली में चुनाव कार्यालय में हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। इस मौके पर युवा सेना प्रमुख विधायक आदित्य ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेताओं, पदाधिकारियों और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उम्मीदवारी का आवेदन दाखिल किया गया। मतलब आज नामांकन भरा गया, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे देखेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, लोग सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, आप सभी हमारे जो मित्र पक्ष है, शिवसेना के लोग अच्छे तादाद में आशीर्वाद देने को आए थे। और इतनी धूप होते हुए भी, कड़ी धूप थी, सूरज आग उगल रहा है, फिर भी लोग डटे रहे और अच्छा जो उन्होंने प्रतिशत दिया है, ये प्रतिशत अभी वोटों के माध्यम से 20 तारीख को दिखेगा आपको। और संजय दीना पाटिल जी ने जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से हमारे उम्मीदवार हैं, जिनकी निशानी मशाल है, उन्होंने आज उम्मीदवारी यहाँ से भरी है। आपने देखा होगा कितनी भारी तादाद में जनता का हुजूम यहाँ पर आया था। ये जो नफरत की राजनीति पूरे देश में हो रही है, ये उसके खिलाफ हुजूम आया है। जो महंगाई बढ़ी है, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो आर्थिक विषमता बढ़ी है, जो यहाँ पर ऊंच नीच की बातें होती है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं, यानी संविधान पर अटैक हो रहा है, आरक्षण पर अटैक हो सकता है, तो उसके खिलाफ ये जनता उमड़ करके आई है। आपने देखा हजारों की संख्या में लोग संजय दीना पाटिल का फॉर्म भराने के लिए आए हैं। जनता इनके साथ है, जनता महाविकास आघाड़ी के इस कैंडिडेट को जिताएगी। 400 पार हो ही नहीं सकता, और अगर 400 पार हो गया तो भाजपा के ही नेताओं ने, ज्योति मिर्दा ने, आनंद हेगड़े ने, लल्लू सिंह ने और अरुण गोविल ने कहा है कि 400 पार हुआ तो हम संविधान बदलेंगे। क्या इस देश की जनता संविधान बदलना चाहती है? सर, ये जो कल पथराव की बात की जा रही है, कल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और शिवाजी नगर दीवार क्षेत्र के अंदर, उस पर क्या कहना? बिल्कुल झूठी बात है पथराव वाली, और अगर किसी ने पथराव किया होगा तो निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर ध्रुवीकरण नहीं होगा। उससे ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर वो चर्चा नहीं करेंगे, पत्थर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रशासन उनका है, कार्रवाई करिए ना, पुलिस उनके पास है। तो ये झूठ बातें फैलाने का प्रयास हो रहा है। शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से आप कॉर्पोरेटर रह चुकी है, उसमें आप जानते हैं क्या इस तरीके की कोई चीज़ें वहाँ पर सामने आई कि पथराव मारने की बात की जा रही है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। और ये जो सत्ताधारी पार्टी थी आज तक, और अल्लाह ने चाहा तो आगे नहीं रहेगी, इसने हमेशा से झूठ का सपोर्ट लिया है। जब ये पहली बार जीतने वाले थे तो लोगों को झूठ बोला गया कि काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे। सबसे बड़ा झूठ तो यही था। मतलब हर बार जब जब इलेक्शन आता है तो आपने देखा होगा, देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा जो होता है लीडरशिप में, वो इतना झूठा इंसान कैसे हो सकता है? आज जनता जागरूक हो चुकी है। 10 साल से अभी इनका राम मंदिर नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इन्होंने जो केजरीवाल को जेल में डाला है, इनका सबसे बड़ी भूल ये हो गई। मतलब एक सीएम को जेल में डाल रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है। और जो लोग इनकी पार्टी में, अगर केजरीवाल इनकी पार्टी में जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते थे, उनको बिल्कुल जेल में नहीं डाला जाता था। तो कहीं ना कहीं लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और गरीब से गरीब समझ रहा है, अमीर से अमीर समझ रहा है। देखिए, बहुत सारी पार्टियां मिलकर ये गठबंधन में मिक्स है, जो अपने अपने अलग अलग विचारधारा से पार्टी बनाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि कहीं ना कहीं गरीबों का शोषण हो रहा है। ये सत्ताधारी पार्टी जो है सिर्फ अमीरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। ये गरीब समझ चुका है। आधा हिंदुस्तान बेच दिया है, आधा बचा हुआ है। और मैं समझती हूँ कि संजय दीना पाटिल बेस्ट कैंडिडेट है ईशान्य मुंबई से। और हम लोग अभी हमारे वार्ड में जब हम रैली लेके जा रहे थे तो मैं समझती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा प्रचार की भी ज़रूरत नहीं है, और हम लोग लीड से जीतेंगे। और जो लोग कहते हैं कि पथराव कराए, तो इन लोग जब कंगना रावत को जेड सिक्योरिटी देते हैं तो अपने कैंडिडेट को क्यों नहीं दे सकते? दीजिए, और जिसने भी अगर ऐसा काम किया होगा गलत, उसको सजा दीजिए। हम तो सिक्योर नहीं कर रहे हैं उनको। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अबू आसिम आजमी साहब, उन क्षेत्र के सभी लोगों को संजय दीना पाटिल और
महाविकास अघाड़ी के साथ में जुड़े हुए, आपके क्षेत्र के जो आपके फॉलोअर्स हैं समाजवादी पार्टी, कैसे आप अपील करेंगे कि वो उनका साथ दें? नहीं, बिल्कुल अपील करेंगे, क्योंकि देखिए मैं वही बोल रही हूँ कि जनता जागरूक हो चुकी है। उनको अच्छे से समझ में आ गया कि इंडिया अलायंस क्या है। हम लोग जा रहे हैं तो वो लोग खुद बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, हम लोग मशाल को ही वोट देंगे। हम लोगों को पता है कि देखिए समाजवादी पार्टी की ताकत इतनी बड़ी नहीं थी कि हम लोग अपने क्षेत्र में MP खड़ा कर सकते, तो हम लोग ने इंडिया गठबंधन में शिवसेना को सपोर्ट किया है और मैं समझती हूँ कि हम लोग लीड से जीत कर आएंगे। हिंदू और उनका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए कि 2014 से जो भी बातें उन्होंने किए सब फेल हुए हैं, और इसलिए अभी सामान्य लोग जो है वो इस बात को समझते हैं। तो आप महिलाओं के मंगलसूत्र का बात करने की बात रख रहे हैं, पहले आपने जिनके साथ 7 फेरे लेकर जिनसे शादी बनाई उनके मंगलसूत्र के हक में आप जरा 2 शब्द बोलेंगे तो मैं समझती हूँ मोदी साहब हम ये चाहते हैं, हम महिलाएं। 400 पार का नारा लगाते हुए आपको कैसा लग रहा है कि क्या आप सोचते हैं इस बारे में? देखिए, हर बार उनका जो एजेंडा है वो एक जातिवादी एजेंडा होता है, और सेक्युलर विचारों से हम जुड़े हैं, इंडिया अलायंस से हम जुड़े हुए, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि इस देश के हित में, सर्वसामान्य लोगों के हित में जो बातें, हर समाज के घटक को लेकर आगे चलने की जो बात है, इस बात को लेकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में उतरे। आप एक महिला है, कैसे देखते हैं 10 सालों में महिलाओं को लेकर के कैसी चीज़ें हुई, कितनी सिक्योरिटी बढ़ी है? भाजपा की सरकार जो है ये एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, ये फॉल्स लोगों को आश्वासन करने वाली सरकार है, और इसलिए महिलाएं इसको ज़्यादातर इस बात को अनुभव कर रही है, और निश्चित रूप से इस आने वाले चुनाव में जो है महिलाएं भारी तादाद में इस भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगी। महिलाएं अक्सर वोट नहीं दे पाती है, घर के कामों में बिजी रहती है, लोगों से मतलब महिलाओं से कैसे अपील करेंगे कि आप वो वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की महिलाएं जो अगर घर में भी है तो भी वो सक्षम है अपने मत को वहाँ पे प्रदर्शित करने का काम करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर महिला घर में है तो वो अपना मत व्यक्त नहीं करते। आज घर घर में से महिलाएं बाहर निकल के भाजपा के विरुद्ध में अपना मत प्रदर्शित करेंगी। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे तादाद में लोग यहाँ पर एक साथ खड़े हैं? हमने तो सबसे पहले सोचा था कि आज ये फॉर्म भरने की रैली है, पर यहाँ पर आकर हम गलत साबित हुए, क्योंकि ये कोई फॉर्म भरने की रैली नहीं है, ये विजय की रैली है, ये गुलाल की रैली है। और आज जिस हिसाब से मशाल के साथ आज मुंबई पूरी सड़क पे आई है, यहाँ पर सबने दिखाया है कि हम सब आज भी बाला साहेब ठाकरे के साथ, उद्धव साहब के साथ और ईशान्य मुंबई में संजय दीना पाटिल के साथ है। और ये जो तादाद है, मुझे लगता है शायद जो सामने वाला कैंडिडेट है उसको ये रैली देखकर जरूर उल्टी या लूज मोशन लगे होंगे, क्योंकि ये रैली बताती है कि जीत तो सिर्फ संजय दीना पाटिल की होगी, और ये जीत की आज सरकार है तो हमने पूरे महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में देखी है। क्या कहेंगे किसानों के साथ जो घटना हुई है दिल्ली में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, किसानों को तंग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। हम तो किसान हैं, हम अपने हाथ में खुरपी कुल्हाड़ी लेके घूमते हैं, तो ये भाजपा का जो कमल है वो कमल को जड़ से कैसे काटना है, और ये देशद्रोही नरेंद्र मोदी और आतंकवादी अमित शाह को कैसे भगाना है, ये किसानों को अच्छी तरह से आता है। कैसा लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक साथ देखने को मिल रहे हैं? ये जो है तानाशाही के खिलाफ आंदोलन है। कोई भी हम चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। मनमानी बात लोग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि बचपन में चाय बेची और जवानी में भीख मांगी। बचपन में चाय बेची, जवानी में भीख मांगी और बुढ़ापे में चंदा। बताओ दोस्तों, कौन है वो बंदा? कौन है वो बंदा? बीवी का होना बहुत जरूरी है। जिसको बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी में इस बार सारी पार्टी के साथ अलायंस चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? इस बार अलायंस जीत रहा है। इस बार हमारे देश के युवाओं के रोजगार का सवाल है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका सवाल है। और आप जानते हो बीजेपी की पार्टी सिर्फ शब्दों की पार्टी है, न जाने कितने मनगढ़ंत कहानियाँ, न जाने कितने झूठ से बनी हुई पार्टी है। और इस बार इंडिया अलायंस यहाँ पर सरकार बना रही है और युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर एक व्यक्ति को सम्मान तरीके से देश में रखा जाएगा। जिस तरह से बीजेपी पार्टी हमेशा कोई मुद्दे नहीं है, आज यहाँ पर किसानों के मुद्दे हैं, किसान बेचारे परेशान हैं। आज स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कितने पीछे हमारे देश स्कूल मैनेजमेंट में। आज स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। इन सब बातों को छोड़कर सिर्फ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही हो रहा है। मगर इंडिया अलायंस पे हमको पूरा विश्वास है, देश में
बदलाव होगा। क्या कहेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और मुसलमान जो है सबकी संपत्ति छीन के मुसलमानों को देते हैं? मेरे ख्याल से आप आंकड़ा निकालिए योगी आदित्यनाथ जी का, आप आंकड़ा निकालिए मोदी जी का, आप अमित शाह जी का आंकड़ा निकालिए, सभी के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं, मगर क्या है बस एक शोषा बनाया जाता है हमारे सीधे सामने, युवाओं को बहकाया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि मुसलमानों को ऐसे देश में कितनी तकलीफ है, जबकि हमेशा शहादत हमेशा मुसलमानों ने हमेशा दी है। और जब भी देश की बात की जाती है जो कि सामने भी मुसलमान हमेशा डट के मुकाबला किया और हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित भाई सब मिलकर हमेशा देश में साथ चले हैं, और जब ये सब साथ चलते हैं तभी हमारा हिंदुस्तान चलता है। इस अलायंस के ऊपर महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है अब्दुल आसिम आजमी उनकी क्या राय है, वो क्या कहते हैं? हाँ, हमको इंडिया अलायंस के साथ भी जुड़कर मेहनत करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश है कि मजबूती से काम करना है और इंडिया अलायंस इस बार हमारे देश में सरकार है। अगली बार 400 पार का नारा सब जगह गूंज रहा है, क्या कहेंगे? इस मरतबा जो उन लोगों ने अगली बार 400 पार का नारा दिया है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो 400 पार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं। और अगर इस मरतबा वो लोग फिर से सरकार में आए तो डीजल और पेट्रोल को 400 पार वो लोग जरूर कर देंगे। और हम लोगों ने उनके लिए जो नारा दिया है या हम लोगों की जो स्ट्रेटेजी है कि उनका 400 पार, तो हम लोगों का नारा है कि अब की बार तड़ी पार। तो हम लोग उनको संजय भाऊ को यहाँ से जिता करके तड़ी पार की पहली सीढ़ी जो है वो चढ़ेंगे और संजय भाऊ को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतों से हम लोग विजयी करेंगे। सरकार जो अभी जो प्रेजेंट सरकार थी वो कह रही है कि मुसलमानों को जो सहयोग करने पाती है वो छीन के मुसलमानों को मुस्लिमों से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो इसमें जो कुछ कई वीडियो ऐसे आए हैं जिन लोगों ने फैक्ट चेक किया है, तो वो मनमोहन सिंह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। और ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि वो हर तरफ कभी न कभी हर साल जब इलेक्शन आता है तो वो कुछ न कुछ ऐसा एक विवाद पैदा करके उसको लोगों में लेके जाती है, जबकि उस चीज़ का कोई तथ्य नहीं होता है। और वो सिर्फ एक जुमलेबाजी सरकार है और एक जुमला लेकर के वो लोगों के बीच में जाकर के गुमराह लोगों को करती है, दूसरा और कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, इतिहास में कभी देखा नहीं गया इस बार 2 एनसीपी हो गया, एनसीपी से 2 एनसीपी और 2 शिवसेना हो गई, उस पर क्या करें? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अभी देखिए ये जो इन लोगों का जो काम करने का तरीका है और जो हम लोग कह रहे हैं कि ये अभी इस चीज़ को जो अपना संविधान है, संविधान में बदलने की तैयारी में है। किसी भी तरह से वो चाहते हैं कि संविधान को हम बदलें। और इसका एक जीता जागता निशान है कि जो अभी एनसीपी और इससे पहले जो शिवसेना है, दोनों को इन लोगों ने तोड़ दिया। ये तो उसी तरह से ऐसा हो गया कि ये कोई कंपनी हो, उसके अंदर 400 मजदूर हो और एक मालिक हो। तो उनका कहना है कि ये 400 मजदूर है, इनका फिगर ज़्यादा है, मालिक आप कुछ नहीं है, तो ये कंपनी जो है मजदूरों को दे रहे हैं। उसी तरह से ये लोग बिल्कुल तानाशाही के तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक इंसान को जिताने के कोशिश कर रही है। देखो, देखा जाए तो जितने भी विरोधक हैं सब ने तोड़ना चाहा, किसको फोड़ना चाहा, किसको क्या करना चाहा, कुछ हुआ नहीं। और आप आज देख रहे हैं, आज भाव के पीछे सबकी ताकत आज खड़ी है, क्योंकि भाव का चेहरा ऐसा है, भाव का जो व्यक्तिमत्व है, जो लोग उनके चेहरे को देख के चाहते हैं, तो वो सब उनकी चाहत आज इतनी लोग तादाद में आज लोग खड़े हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, आरपीआई, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टी की जितनी महाविकास आघाड़ी में जितनी भी पार्टी है, सबकी ताकत आज यहाँ पे उमड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि सारी संपत्ति छीन करके जो मुसलमानों को दी गई। ये तो कुछ भी आरोप लगाएंगे, अभी बोलते 400 पार, वो एनआरसी ला रहे, तो सब तो मुस्लिम के खिलाफ तो है। अभी जो महाविकास आघाड़ी बनी है वो भी बोलते हैं, बोले अभी आप बोले कि उद्धव साहब तो मुस्लिम के नेता बन गए। ऐसा कुछ नहीं है, शिवसेना पहले से मुस्लिम के साथ है और जो ये सब प्रोपेगेंडा चालू है बीजेपी की तरफ से। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार देखने के लिए मिल रहा है कि 2 शिवसेना आमने सामने। देखो, वो तो मैं बोलूँगा नकली शिवसेना है, हम तो उसको शिवसेना मानते ही नहीं। ओरिजिनल जो शिवसेना आपने देखी आज ताकत कितनी तादाद है, ये ओरिजिनल शिवसेना। नकली शिवसेना भी तुम जाओ, आपस में लड़ रहे हैं इन लोग। अच्छा, क्या कहना चाहिए लोगों से, किस तरीके से अपील करना चाहेंगे कि 20 मई को निकल करके वोट करें? लोगों से ये अपील करेंगे, अगर भारत का संविधान बचाना है
अगर भारत में अपने शांति रखना है तो महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को जिताना चाहिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से लोग घर से निकल के मतदान करेंगे इंडिया आघाड़ी को, उतना इंडिया को फायदा होगा, भारत को फायदा।